आज के केस स्टडीज के इस लेक्चर में बात करेंगे, अगर आपकी वाइफ ने आपके ऊपर झूठे केस किए हैं तो ऐसी झूठी केस करने वाली पत्नी को आप जेल भी भिजवा सकते हैं और सारे केसेस भी आप डिसमिस करा सकते हैं। तो चलिए आज के केस स्टडीज के इस लेक्चर में आपको 6 ऐसे उपाय बताने वाला हूं जिनका अगर आप अपने केस में प्रयोग करते हैं तो ये संभव है कि आप झूठे केसेस से बच जाएंगे और साथ ही पत्नी के द्वारा लगाए गए झूठे केसेस में उसे आप जेल भिजवा सकते हैं। जय जनेन्द्र होम क्रिश्चियन। वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए और इस तरह जजमेंट्स पाने के लिए अन्य किसी जानकारी के लिए दिए गए नंबर पर आप हमें संपर्क कर सकते हैं। चलिए शुरुआत करते हैं। नियम नंबर 1 पहला ये कहता है कि अगर आपकी वाइफ ने आपके खिलाफ झूठी एफआईआर दर्ज कराई है, केस दर्ज कराया है, कंप्लेंट दी है, शिकायत की है, तो आप सीधे इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर से मिलिए। वो आपको बुलाते हैं, आप जाइए, अपना पक्ष रखिए, उनसे बात करिए और इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर आपकी बात ना सुने या आपको ऐसा लगे कि वो गलत जांच कर रहे हैं, मैं उनको सबूत दिखा रहा हूं, वो मेरी बात नहीं सुन रहे या समझ नहीं पा रहे हैं, तो आप ऐसी स्थिति में सुपीरियर अधिकारी के पास में जाकर री इन्वेस्टिगेशन के लिए आवेदन प्रस्तुत कर सकते हैं और सुपीरियर अधिकारी की देखरेख में एक बार री इन्वेस्टिगेशन हो जाएगा तो झूठा केस संभवतः वहीं पर खत्म हो जाएगा। अगर आपको ऐसा लगे कि ना सुपीरियर अधिकारी सुन रहा है ना इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर सुन रहा है, तो ऐसी स्थिति में आप बेल ले सकते हैं। आप एंटीसिपेटरी बेल के लिए आप जहां रहते हैं वहीं के सेशन न्यायालय में जाकर और एंटीसिपेटरी बेल के लिए अप्लाई कर सकते हैं और आपको वहां पर एंटीसिपेटरी बेल मिल सकती है। अगर आपके सेशन न्यायालय से न मिले तो आप उच्च न्यायालय भी जा सकते हैं। सेशन न्यायालय के बाद ही आपको उच्च न्यायालय तरफ जाना है और इसी प्रकार से जहां पर केस है आप वहां से भी एंटीसिपेटरी बेल ले सकते हैं और एंटीसिपेटरी बेल लेने के बाद में आपको जो गिरफ्तारी का डर था वो खत्म हो जाएगा। इसके अलावा फिर इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर को जो भी अपने शिकायत में करना है, जो भी उस शिकायत पत्र को देख के करना आगे कार्रवाई वो करते आएंगे, फिर उसके बाद मामला आपका कोर्ट पहुंच जाएगा। और इसी बीच में आपको शांति बनाए रखना है, घबराना नहीं है, घबराहट में कोई भी गलत कदम नहीं उठाना, इस बात का विशेष ध्यान रखना है। इसके साथ साथ नंबर 2, इस पीरियड में आपको सबूतों को इकट्ठा करना है, गवाहों को इकट्ठे करने हैं। जो कंप्लेंट दी है उस कंप्लेंट की आपको सर्टिफाई कॉपी आरटीआई के माध्यम से ले लेनी है। पत्नी क्या करती है, पहले एक कंप्लेंट कॉपी देती है, शिकायत पत्र देती है, फिर उसके बाद एफआईआर होती है। तो आप एफआईआर के साथ साथ शिकायत पत्र की कॉपी भी आरटीआई के माध्यम से मांगे। जब भी जिस दिन आपको पता लगे कि मेरे खिलाफ मेरी पत्नी ने शिकायत दर्ज कराई है, उसी दिन आपको एक आरटीआई लगा के उस शिकायत की कॉपी मांग लेनी है। भला ही पुलिस ने आपको उसकी कॉपी आपको दी हो, लेकिन आपको सर्टिफाई कॉपी मांगनी है, इसलिए आप आरटीआई के माध्यम से सर्टिफाई कॉपी निकलवा लीजिएगा। ये आपको केस के दौरान, इन्वेस्टिगेशन के दौरान बहुत काम आएगी। और साथ ही उस कॉपी को पढ़ने के बाद उसमें क्या क्या आरोप है उसके आधार पर तर्क और वितर्क आप तैयार कर सकते हैं और अपने एडवोकेट से बैठकर उस पर डिस्कस चर्चा कर सकते हैं। नंबर 3, जैसे ही मामला आपको कोर्ट में पहुंचता है तो आप उसमें डिस्चार्ज पिटीशन लगा दीजिए और अगर ये मामला प्राइवेट परिवाद के तौर पे आए हैं, यानी प्राइवेट कंप्लेंट है, कोर्ट से आए हैं, तो आप वो कोर्ट का समन लेके रिवीजन में जा सकते हैं। अगर आपके पास समय है तो, यानी कि 2-3 महीने का टाइम आपको मिल जाता है कि भाई समन लेके जाएंगे और कोर्ट में जब तक फाइल करेंगे और कोर्ट हमारे केस को देखेगी और हमको समय में है इतना कि उसमें स्टे मिल जाए और यहाँ कुछ नहीं होगा, तो आप, या कोई ऐसा विशेष कारण है तो आप रिवीजन में जा सकते हैं। अन्यथा इसमें प्रेजेंट होकर बेल करवा लीजिए या एंटीसिपेटरी बेल लिए तो कोई दिक्कत नहीं है। और इसके बाद में डिस्चार्ज पिटीशन इसमें भी लगा दीजिए। अब इसमें ये होगा कि जो आरोप लगाए गए हैं उसके सबूत दिखाना पड़ेगा, सबूत नहीं होंगे तो उन्हें दिक्कत जाएगी और केस डिसमिस हो सकते हैं। नियम नंबर 4 ये कहता है कि पत्नी कई बार क्या करती है कि मेंटेनेंस लेने के लिए, एलुमनी लेने के लिए जानबूझकर झूठा एफिडेविट कोर्ट में प्रस्तुत करती है। अपने पिटीशन में भी कहती है मैं बेरोजगार हूं, जबकि जॉब कर रही होती है। और दूसरी तरफ पति की संपत्ति जो नहीं है उसे बता देती है, पति की जो इनकम नहीं है वो भी बता देती है और अपनी इनकम और संपत्ति छुपा लेती है। तो ऐसा जो झूठा एफिडेविट दिया है, इस झूठे एफिडेविट के आधार पर
आप उसके विरुद्ध एक आपराधिक मामला दर्ज करवा सकते हैं और जिसमें उसे सजा हो सकती है, जुर्माना भी लग सकता है। तो झूठा एफिडेविट देने पर, झूठा केस करने पर भी आप उसे दंडित करवा सकते हैं। 5वां नियम यह कहता है कि झूठा सबूत दिया, कोई भी डॉक्यूमेंट्स हो, चाहे इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस होगा, झूठा दिया है, फर्जी दिया है, फैब्रिकेटेड दिया है, तो आप तत्काल एक आपराधिक मामला या सीधे जाके कोर्ट में केस या सीधा जाके थाने में एफआईआर दर्ज करवा सकते हैं और इसमें भी सजा होने की पूरी संभावना होती है। नंबर 6, हमारे विरुद्ध जो झूठी शिकायतें की थी या झूठा केस किया है, उसके लिए भी हमारे पास में वीएनएस की धारा 217 और 248, 356 इन धाराओं में कार्रवाई की जा सकती है और उन्हें जेल भिजवाया जा सकता है और कंपनसेशन की डिमांड भी की जा सकती है। तो झूठे केसेस में आप कुछ इस तरीके से अपना पक्ष रखते हैं तो उम्मीद है कि झूठे केस से आप निकल भी सकते हैं और झूठे केस करने वाले को दंडित करवा सकते हैं। मुकेश जैन, आज के लिए इतना ही। नमस्कार।